हाय डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र सर आरपीएस स्टडीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 12 में फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे प्रकाश वाले चैप्टर में, देखिए अब हमको निगमन करना, ठीक है। जैसे गोली दर्पण में दो दर्पण होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। दोनों की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? जैसे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। एफ क्या हमारी है? फोकस दूरी। एफ हमारी फोकस दूरी है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। आर हमारी है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का 2 गुना होती है। 2 गुणे फोकस दूरी, ठीक है। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के 2 गुने पर स्थित होती है। वक्रता त्रिज्या कहाँ पर स्थित होती है? गोली दर्पण के अवतल हो या उत्तल हो, उसके फोकस जो होता है उसके 2 गुने पे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, स्थित होती है। मतलब वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का क्या होती है? 2 गुना होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी में हम अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों की फोकस त्रिज्या, फोकस दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। जैसे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी। तो ये कैसे आएगा? इस फार्मूले का कैसे निकालेंगे फार्मूला? इस फार्मूले का निगमन क्या होगा इसको सीखेंगे, ठीक है। जैसे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये फोकस दूरी है r/2। तो यह चीज हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, इसको सीखना है। आइए हेडिंग डालिए। देखिए हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए। पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए नहीं, हेडिंग इस तरह बनाइए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हेडिंग हमारे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, या इसको यह भी कह सकते हैं, या F बराबर r/2 का निगमन, ठीक है ना। ये हमारी हेडिंग होगी, या F बराबर r/2 का निगमन या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। देखिए किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। आइए अवतल दर्पण का फिगर ड्रा करते हैं, खींचते हैं अवतल दर्पण का फिगर। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो उभरे भाग पे पॉलिश करके दबे भाग को क्या किया जाता है? प्रवर्तक बना दिया जाता है। तो वह दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। जैसे देखिए उभरे भाग पे हम पॉलिश कर रहे हैं, जब उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे तो दबा हुआ भाग इसका क्या हो जाएगा? प्रवर्तक हो जाएगा। प्रवर्तक मतलब दबे हुए भाग पे जब प्रकाश किरण आएगी तो वह दबा हुआ भाग प्रकाश की किरण को वापस करने का काम करेगा। देखिए एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। एक हम दर्पण बना लिए, ये देखिए P है, ये क्या है? ध्रुव, ठीक है।
और ये हमारा है एफ और ये है सी। ठीक है, इसको लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही, ठीक है, बिंदु ए से आ रही है, मान लीजिए बिंदु बी पे टकरा रही है, टकराने के बाद वह कहाँ से होके जाएगी, फोकस एफ से। ये देखिए इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। किसकी आपतित किरण, प्रकाश की। और यह है परावर्तित किरण, यह हमारी परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, यदि इसके बीच वक्रता केंद्र C को हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र C को हम यदि बिंदु B से मिला दें तो गोली दर्पण के अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण उसके प्रवर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को यदि हम वक्रता केंद्र C से मिला देंगे तो वह उसका क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण आ रही, परिवर्तन के पश्चात फोकस एफ से होके जा रही है, तो प्रकाश के परिवर्तन नियम के अनुसार अभिलंब के साथ आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यह हो गया आपतन कोण I और यह हो गया प्रवर्तन कोण R। यह कोण हमारा है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह कोण हमारा है आपतन कोण। मतलब अभिलंब और आने वाली किरण के साथ जो कोण बनेगा आपतन कोण, और टकरा कर वापस जाने वाली अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वह प्रवर्तन कोण। प्रकाश के प्रवर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आइए नोट करिए, पॉइंट नोट करिए, लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं। अब देखिए F और P के बीच की दूरी F हो गई, और देखिए C और P के बीच की दूरी R हो गई। ठीक है, देखिए M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब इसके बाद लिख लेंगे, देखिए चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार। चित्रानुसार लिखने का तात्पर्य क्या है, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार, चित्र जो कह रहा है, चित्रानुसार प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार। अब चित्र में देखिए प्रकाश का प्रवर्तन नियम में प्रकाश की आ रही है और बिंदु B से टकराने के बाद वापस जा रही, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन नियम के अनुसार आपतन कोण I और परावर्तन कोण R
आपस में बराबर होगा। ठीक है, देखिए आई और आर आपस में बराबर होंगे, अर्थात यह लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान से एक बात और समझिए, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है। यदि इसको हम और आगे बढ़ाएं समझने के लिए, देखिए आगे बढ़ाएं, इस पॉइंट को हम और आगे बढ़ाएं, यह जो अविलंब है बढ़ा दी, और देखिए ये अविलंब जो है, अविलंब को आगे बढ़ाएं तो आपतित यह प्रकाश किरण और मुख्य दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। अब जब इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक पॉइंट और नोट करेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह वाला कोण इसके बराबर हो गया, यह आई तो यह भी आई हो गया। अब हमारा यह क्या बनेगी, यह ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसी ट्रायंगल को ध्यान पूर्वक देखेंगे, यही वाला। ठीक है, अब देखिए यह कोण आई तो यह भी आई, और यह कोण इसके बराबर है, तो जब यह कोण दोनों आपस में बराबर थे तो यह आई हो गया, तो यह भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तिर्यक रेखा आपस में काटती तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण ABC, अर्थात कोण ABC बराबर, देखिए ABC बराबर कोण BCF होगा। ठीक है, देखिए ABC कहने का मतलब क्या हुआ, ABC मतलब यह कोण, और देखिए BCF यह कोण, दोनों आपस में बराबर हो गए, यह वाला कोण यह कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए वही लिख लिए, कोण ABC बराबर BCF लिख लिए। अब देखिए इतना नोट करेंगे, अब इसके बाद इसको मिटाते हैं यहां से। अब देखिए बराबर हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें त्रिभुज देखिए BCF, अब लिखेंगे त्रिभुज BCF से, किस त्रिभुज से, त्रिभुज BCF से। देखिए BCF से यदि यह कोण आपस में बराबर हैं, तो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होंगी। त्रिभुज BCF से कोण कोण
देखिए कोण लिखेंगे, कोण BCF और कोण CBF आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज की कोण के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब जब यह कोण इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, इस कोण के सामने भुजा यह है और इसके सामने की यह है, दोनों आपस में बराबर होगी। तब क्या लिख सकते हैं, BF बराबर होगी, अर्थात BF बराबर, BF हम किसको लिख लिए, B से F की बीच की दूरी, BF बराबर CF। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CF बराबर BF। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यह समीकरण कौन सा हमारा हो गया, समीकरण 1। यदि कोई भी त्रिभुज है, यदि इसके कोण दो बराबर है तो कोण के सामने वाली ठीक भुजा भी आपस में बराबर होगी। यह दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने भुजा यह है, इसके सामने भुजा यह है, भुजा दोनों आपस में बराबर हुई। कहने का मतलब FB बराबर FC। देखिए FB या BF बराबर CF हो गया, यह तो हो गया। अब ध्यान से और देखिए, और इसमें मुख्य पॉइंट और है, यह दो कोण आपस में बराबर हो गए। ये देखिए यह अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब इसमें देखिए यदि अवतल दर्पण का द्वारक यदि अत्यंत छोटा, यह देखिए द्वारक है, ये द्वारक कैसे दाबते अत्यंत छोटा करते चले जाएं। यदि अवतल दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा कर दें, कहने का मतलब जब इसको ऐसे दाबते आएंगे तो यह अवतल दर्पण क्या छोटा होगा, तब यह बिंदु B जो हमारा, यह बिंदु B P पे आ जाएगा। कहने का मतलब FB PF के बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट और नोट करेंगे, यदि अवतल दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो BF बराबर PF होगा। जब द्वारक छोटा करते चले जाएंगे तो यह बिंदु सड़क के P पे आ जाएगा, तो BF PF के बराबर हो जाएगा। और BF किसके बराबर हो गया, PF के। अब BF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PF। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है। देखिए CF बराबर BF। अब देखिए BF के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, PF, तो CF बराबर यहाँ पे लिख लेंगे PF। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 तक नोट करिए। क्या हम करेंगे, BF के स्थान पे क्या लिख लेंगे, PF लिख लिए। ये हमारा समीकरण 2 नोट हो गया। अब देखिए, अब ऊपर से हम फिर मिटाते हैं, यहां से ये हटा दिए।
अब लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, मतलब जो भी राशि जोड़ेंगे दोनों पक्ष में जोड़ेंगे, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। देखिए समीकरण यही है, CF बराबर PF। अब दोनों पक्षों में हम PF जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए PF इसको इस तरह लिख लीजिए, इधर लिखिए PF प्लस PF बराबर PF प्लस CF। अब देखिए PF कितना हो गया, 2 PF बराबर ये PF प्लस CF। अब फिगर्स देखिए PF प्लस CF, देखिए PF यहाँ से यहाँ तक दूरी और CF यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से इतना और इतना दोनों जोड़ेंगे तो PC के बराबर होगा। कहने का मतलब यह किसके बराबर हो जाएगा, PC। और PF बराबर क्या हो जाएगा, ये वही रहेगा 2PF। यदि हम लिखें PF बराबर क्या हो जाएगा, तो PC/2 हो गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए PF हमारा क्या है, P से F के बीच की दूरी को F व्यक्त करते हैं, तो यह हो गया F बराबर PC क्या हमारा है, P से C के बीच दूरी कैपिटल R/2। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये देखिए दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ सब ऋणात्मक में लेंगे, यदि इसको भी ऋणात्मक लेंगे इसको भी ऋणात्मक में लेंगे तो सब कट के धनात्मक आ जाएगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यह तो फार्मूला हमारा बन गया। F क्या हमारा होता है, F है फोकस दूरी, इसको हिंदी में लिख लेंगे फोकस दूरी बराबर R क्या हमारा है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए यही है ना, F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, यही हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इसके बटे यदि 1 हम करके तिर्यक गुणा करेंगे तो R बराबर क्या होगा, देखिए 2F होगा। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो R बराबर क्या है, R का मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी, ठीक है। ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, या कह सकते हैं प्रूफ हो गया, या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है। अब देखिए यही हमारा निगमन था, किसमें था, या R/2 के या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा जाएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताइए, यह लिख लेंगे। यदि संबंध का निगमन पूछेगा F बराबर R/2, तो आपको इस तरह फिगर बना के यह सब लिखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप को बहुत ध्यानपूर्वक समझाया गया, हर स्टेप को, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, निगमन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।